नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने संसद के शीत सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजनीतिक दलों से सुचारू कार्रवाई के लिए मांगा जाएगा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी अधिकारियों से की अपील। जोहार के साथ करें अभिवादन। कहा, प्रदेश के लोगों से जुड़ने में मिलेगी मदद। थर्मल पावर प्लांट से सोलर पावर प्लांट के ट्रांजिशन में अब कोडरमा भी शामिल। 10 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का हुआ शिलान्यास। और गुरुग्राम में शुरू हो रहा आज से दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप। भारतीय टीम में झारखंड के सुजीत मुंडा भी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की कि सत्र के दौरान रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श होगा। इधर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की वार्षिक आम सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में अधिकारियों की सहभागिता बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मजबूती के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का मजबूत होना अत्यंत जरूरी है। राज्य प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित करने से जुड़ी मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ठोस निर्णय लेगी। उपराजधानी दुमका में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रेलवे माल परिवहन सेवा का संथाल परगना में भी विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए दुमका में 7 ट्रैक का विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। श्री अरोड़ा ने कहा कि सड़क मार्ग की तुलना में रेल से कोयला परिवहन करीब 5 से 7% तक सस्ता पड़ता है और प्रदूषण भी कम होता है। इससे जहां एक और बिजली उत्पादन की लागत कम पड़ती है, वहीं पर्यावरण का कम नुकसान भी होता है। इससे पूर्व श्री अरोड़ा ने दुमकी बासुकीनाथ रेलखंड का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं की दृष्टि से रेल सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने का निर्देश आसनसोल के डीआरएम एवं अन्य अधिकारियों को दिया। जीएम ने प्रतीक्षालय, लोडिंग एरिया, यात्री सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। थर्मल पावर प्लांट से सोलर पावर प्लांट के ट्रांजिशन में अब कोडरमा भी शामिल हो गया है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई। डीवीसी के चेयरमैन राम नरेश सिंह ने विधिवत रूप से इस सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया। भूमि पूजन के साथ ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही तिलैया डैम में 600 मेगावाट वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की भी स्थापना की जाएगी। डीवीसी के चेयरमैन ने बताया कि 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे देश से 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है और इस दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। है उसमें सोलर भी है, विंड भी है और भी आपके जो पंप स्टोरेज हाइडल है। तो इन सारी चीजों पे हम लोगों को धीरे धीरे जाना है और उसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पे कमिटमेंट है भारत का। और भारत का कमिटमेंट के तरह से 500 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बननी है 2030 तक, जिसमें ऑलरेडी आज के डेट में करीब करीब 170 गीगावाट की क्षमता भारत ने बना लिया है और 500 गीगावाट 2030 तक निश्चित रूप में हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। और उसी के क्रम में आज एक 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर का हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया है और इसके साथ साथ तिलैया डैम में करीब 600 मेगावाट का हमारा फ्लोटिंग सोलर बनाने का प्लान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी प्रसारित होगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग में अपर महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011
011237171006 और 0112331444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है। जिले में वर्तमान में टीबी के 385 मरीज इलाजरत हैं। इस अभियान के तहत वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्तमान में टीबी के 385 मरीज इलाजरत हैं। अभियान के तहत वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। इधर अभियान के तहत लोगों और संस्थानों से निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों को पोषण आहार के रूप में अतिरिक्त सहायता देने की अपील की गई है। वर्तमान में जिले में 4 निक्षय मित्रों ने 13 इलाजरत टीबी मरीजों को गोद लिया है और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध करा रहे हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। इधर जामताड़ा जिले में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज के निर्देश पर वरीय अधिकारियों की टीम द्वारा जिले में संचालित योजनाओं की स्थिति और प्रगति का चरणबद्ध स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज के निर्देश के आलोक में गठित वरीय अधिकारियों की टीमों के द्वारा जामताड़ा जिले में संचालित योजनाओं की स्थिति एवं प्रगति का चरणबद्ध भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। शनिवार को जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के 15 पंचायतों में एक साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति एवं प्रगति का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, मध्याह्न भोजन का संचालन, बेंच डेस्क की उपलब्धता, टीकाकरण सहित अन्य जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। पदाधिकारियों की टीमों को द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान प्राप्त स्थिति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में समर्पित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। और अब कुछ समाचार खेल से। तीसरा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में देश के 9 शहरों में कुल 24 मैच होंगे। इसमें 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड के सुजीत मुंडा भी शामिल हैं। इधर फीफा विश्व कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात 8:30 बजे जापान का मुकाबला क्रोएशिया से और देर रात 12:30 बजे ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इंग्लैंड ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में सेनेगल को 3-0 से और फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया है। लातेहार में संपन्न राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के महिला वर्ग एकल और युगल तथा मिश्रित युगल में रांची की मनीषा रानी तिर्की ने खिताब जीता है। पुरुष एकल के खिताब पर सरायकेला के शांतनु शर्मा ने गुमला के प्रियांशु तिर्की को हराकर कब्जा जमाया। वहीं पुरुष युगल की श्रेणी में सरायकेला के सक्षम गुप्ता और लोहरदगा के अनुराग कुमार ने पूर्वी सिंहभूम के अनिश कुमार मिश्रा और आकाश पंडित को हराया। स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम, उपायुक्त भूर सिंह यादव और उप विकास आयुक्त सह जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद वर्मा ने विजेता और उप विजेता को पुरस्कार प्रदान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने संसद के शीत सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजनीतिक दलों से सुचारू कार्रवाई के लिए मांगा जाएगा सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी अधिकारियों से की अपील, जोहार के साथ करें अभिवादन। कहा, प्रदेश के लोगों से जुड़ने में मिलेगी मदद। थर्मल पावर प्लांट से सोलर पावर प्लांट के ट्रांजिशन में अब कोडरमा भी शामिल। 10 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का हुआ शिलान्यास।
और गुरुग्राम में शुरू हो रहा है आज से दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप। भारतीय टीम में झारखंड के सुजीत मुंडा भी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।